जो अपने बच्चों को गुरुकुल में नहीं पढ़ाते वो अंग्रेजों और मुगलों की औलाद है? हाँ, ये तो बात पक्की है। ये सही है। हाँ, ये तो एक है मुगलों की गुलामी, हाँ, और एक है अंग्रेजों की गुलामी। वो अंग्रेजों के और मुगलों के मानस पुत्र हैं। जो मुसलमान हैं वो मुगलों की संतानें नहीं है, वो तो भारत माता की संतानें हैं, वो तो ऋषि ऋषिकाओं की संतानें हैं। 99% जो यहाँ पर मुसलमान हैं वो ऋषि ऋषिकाओं के वंशधर हैं। और जो अपने बच्चों को भारतीय शिक्षा बोर्ड में नहीं पढ़ा रहे, वो एक तरह से मुगलिया मानसिकता और वो जो मैकाले की मानसिकता है, गुलामी, ग्लानि, कुंठाएं, उनमें डूबे हुए हैं। इसलिए पूर्ण स्वाधीनता चाहिए। और ये जितने भी स्टेट बोर्ड और ये सेंट्रल बोर्ड जो है, इनमें जो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो अपनी शिक्षा से, अपने संस्कारों से विहीन हो गए। और संस्कार विहीन शिक्षा से क्या होता जो आधुनिक स्कूलों में पढ़ रहे हैं वो सब हो गए मुगलों की औलाद। एप्स्टीन फाइल में जो हो रहा है ये संस्कार विहीन शिक्षा का परिणाम है। आप भी अपने घर में, परिवार में, गांव गली में देखना चाहते हो तो संस्कार अब करोड़ों सनातनी हैं जिनके बच्चे आधुनिक इसीलिए इसको बदलने की जरूरत है। इसको बदलने की जरूरत है। नशेड़ी, गजेड़ी, भगेड़ी बच्चे तैयार हो रहे हैं एजुकेशन सिस्टम से निकल करके। भारतीय शिक्षा बोर्ड से जो बच्चा पढ़ लेगा आतंकवादी नहीं होगा, नशेड़ी, गजेड़ी, भगेड़ी नहीं होगा, बेरोजगार नहीं होगा। योगी आदित्यनाथ कह देते हैं कि इस दौर के कालनेमियों को आप पहचान लीजिए। क्या बाहरियों से ज्यादा चुनौती योगी आदित्यनाथ के लिए घर के भीतर है? बताइए। आसान सवाल है ये स्वामी जी। आसान तो सवाल कुछ भी नहीं है। आज तुम पहले से हल्दी अदरक एक साथ खा के बैठे हो तो सुनो, सब जाति, सब वर्ग, सब समुदाय, सबका मूल एक है। हमारे पूर्वज एक है। हमारे पूर्वज, पूरे विश्व के पूर्वज एक मनुष्यता है। एकत्वम अनुपश्यते यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मैव भूतम् जानता तत्र को मोह का शोक एकत्वम अनुपश्यते। हमारे पूर्वज एक हैं। और हमारा भारत के संदर्भ में कहें तो हमारा वतन, हमारे विचार, हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारी निष्ठा एक है। ये जो जाति वर्ग समुदाय के नाम पर उलट पुलट चल रहा है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, आदिवासी, दलित, महादलित, बहुत तरह की चीज़ें चल रही हैं। अब इसमें राजनीति तो नीतियों के आधार पर होनी चाहिए। राजनीति तो किस व्यक्ति का क्या कैरेक्टर है, क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या विजन है और क्या उसके अंदर एग्जीक्यूशन की पावर, उसके आधार पर होनी चाहिए। अब राजनीति जो है वो जातियों के आधार पर हो रही है, वर्ग समुदायों के आधार, भाषाओं के। स्वामी जी, ये दार्शनिक जवाब है। मैं सन्यासी हूँ तो मैं दार्शनिक भी हूँ। अपने भीतरी जो लोग हैं, परिवार, ये बात सही है। ये सवाल मैंने कि अब उत्तर प्रदेश में जो है संघर्ष खतरनाक मोड़ पर है। उधर अखिलेश यादव जी ने पीडीए का नारा दे रखा है, साथ में अखिलेश यादव, साथ में सनातन का झंडा भी पकड़ लिया है। ये सवाल आप इधर से, अरे विकास जी थोड़ा सुनो तो सही, सब्र करो थोड़ा। फिर उधर से जो है योगी जी हैं और उनके ऊपर फिर अब ये देखो, ये उनके अंदर की पॉलिटिक्स है। आप ये नहीं कह सकते कि जो है योगी जी, मोदी जी, अमित शाह जी, बीजेपी, आरएसएस, फिर हिंदू सनातनी, फिर इसमें जो है अगड़ा पिछड़ा, ये बहुत रगड़ा है इसके अंदर। नहीं तो इसमें ये बता दीजिए स्वामी जी, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। इस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को थोड़ा सा आसान बनाते हैं, थोड़े हमारे दर्शकों को भी समझ आएगा, क्योंकि आप भी राजनीति में, आप संत राजनीति में कितना फिट बैठते हैं ये तो दर्शक तय करेंगे, लेकिन आप राजनीति पर खुलकर बोलते हैं। तो योगी आदित्यनाथ को ज्यादा खतरा अखिलेश यादव से या अपने डेप्यूटी से? देखो, ना तो योगी जी को किसी से खतरा, उनको जो करना हो करेंगे। देखो, खतरा उसको होता है जिसके डूज एंड डोंट्स क्लियर ना हो। ना तो योगी आदित्यनाथ को किसी से खतरा, ना उनके जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं उनको किसी से खतरा, क्योंकि वो भी वो भी अपने में पूरे मस्त है। ना ऊपर वालों को किसी से खतरा, ना नीचे वालों को किसी से खतरा। ये जो राजनीति होती है वो स्टूडियो के एक बयान से नहीं चल सकती। बीजेपी और बीजेपी का पूरा जो स्ट्रक्चर और कैरेक्टर है, आरएसएस और आरएसएस का जो पूरा एक कैरेक्टर है, और पूरे जो हिंदू संगठन हैं और जो अलग अलग प्रकार की हिंदू आवाज़ें हैं, और हिंदू नेतृत्व है, सनातन नेतृत्व है, और उधर से जो अगड़ा पिछड़ा के नाम पर जो पूरा रगड़ा झगड़ा है, ये सारा इतना, जब सच बात तो यह है कि जो कई बार चुनाव नेता लड़ रहे हैं उनको ही नहीं पता होता है कि कल को उनके साथ होने वाला है। आप किसके साथ हैं? मैं हिंदुत्व के साथ हूं, मैं सनातन के साथ हूं, मैं देश के साथ हूं, लेकिन आप मैं योगा तो सत्य मोहन के यादव साथ के साथ करते हैं, अखिलेश यादव के साथ नहीं।
ये अखिलेश यादव के पिताजी भी मेरे से आज से नहीं करीब 2.5 दशकों से जुड़े रहे और उनके अंतिम संस्कार में भी हम तो अखिलेश जी के साथ ही खड़े थे कि इसमें क्या दिक्कत। 27 में अखिलेश यादव आपको अरे देखो मैं भारत के 99% जो पॉलिटिशियंस है ना, साधु का जो की रहनी बहन सहनी है ना, वो शत्रु और मित्र के बीच में होती है, पक्ष और विपक्ष के बीच में होती है। इसलिए राजनीतिक दृष्टि से मैं किसी टैगिंग में नहीं फंसना चाहता। अब लोग मुझे टैग करते तो करने दो, वो लोग कहते हैं आप अखिलेश के साथ योगा नहीं करते। मैं सबके साथ हूं और मैं किसी के साथ नहीं हूं। बाबा ट्रम्प के लिए भी कोई योगा है क्या? हाँ है ना, अनुलोम विलोम और शीर्षासन है। तो आपने शायद, आपको सबसे ज्यादा फॉलोअर हैं आपके योग में, इतने बड़े आपको गुरु की उपाधि है, तो शायद इसलिए आपने पद्मश्री लौटा दिया क्योंकि छोटा पुरस्कार था आपके। पद्मश्री तो कभी कोई ऑफर ही नहीं हुआ था। पद्मश्री के ऊपर पुरस्कार होते हैं, भूषण विभूषण भारत रत्न। मैं किसी पुरस्कार का कोई याचक नहीं। सन्यासी वो है जो पुरस्कार में सत्कार में सम रहे, ये सन्यास की परिभाषा है। आपने एक बात मान में अपमान में सुख दुखे समय कृतवा लाभ हालाभ हो जया जय। ये तो क्या है सब ऐसा। देखो पुरस्कार, हमारा उद्देश्य पुरस्कार पाना नहीं, करोड़ों लोगों का उपचार और उपकार करना है। परिवार की भावना से वो हम कर रहे हैं और करते रहेंगे। अच्छा एक बात बताइए स्वामी जी, मैं आपका एक बयान है वो बस पढ़ के बता रही हूँ, आप बता दीजिए किसके बारे में बोला है। राजनीति में ये बालक हैं और भारत पर सवाल उठाते हैं, ये सही नहीं है। मैं नाम नहीं बता रही, खुद बता दीजिए किसके बारे में बोला है। अरे भाई देखो जो है, अब हम साधु व्यक्ति हैं जो अंतर तो आत्मा में परमात्मा प्रेरणा करता है, जिस समय उस समय हम बोल देते हैं। हाँ। हम राजनीतिक दृष्टि से बहुत ज्यादा हिसाब किताब नहीं लगाते। लेकिन नहीं, मैंने ये बहुत ये सवाल मैंने इसलिए जानबूझ करके बोलना शुरू किया कि लोगों को थोड़ा डाइजेशन खराब ना हो जाए। ये सवाल मैंने इसलिए पूछा कि आपको पसंद नहीं है क्या राहुल गांधी? नहीं, ये तो राहुल गांधी के बारे में मैंने बोला ही। ये आपने राहुल गांधी के बारे में बोला है, बयान भी है, तारीख भी बता दीजिए। 6 फरवरी को आपने बोला है, विदेश नीति पर बोला है। 6 फरवरी को आपका साक्षात्कार है और आपने बोला है। अब मैं बता दूं, आपने नाम बोला तो ये आपका ओपिनियन है, मेरा ओपिनियन नहीं, 6 फरवरी का साक्षात्कार है आपका स्वामी जी। आपने आपने बोला है विदेश नीति पर बोला, आपने बोला है विदेश नीति पर सवाल था। बालक कौन है? सवाल तो यही है। सबको ही बालकवत रहना चाहिए, ऐसे हमारे संत शास्त्र कहते हैं। बालकवत निर्दोष रहिए, राजनीति परिपक्वता से। यहाँ आप उल्टा कह रहे हैं कि बालक है ये तो। ये आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, ये आगे बढ़ना चाह रहे हैं स्वामी जी। देखो नहीं है, देखो अपने बयान आप रखिए, मुझे जो कहना ये आपका बयान है स्वामी जी। इससे बाहर निकलते हैं। अगला सवाल। अब ये भागना होगा सवाल से स्वामी जी। देखो देख लीजिए, और वैसे आप बहुत तेज भागते हैं, आप बहुत तेज भागते, मैं जानती हूँ आप भाग रहे हैं। घोड़े को बाबा आप कुछ उस पर भी विवाद था। सुप्रीम कोर्ट ने आपके विज्ञापनों को भ्रामक बताया। झूठी बात, कोई माफी नहीं मांगी। आपने कोर्ट में माफी नहीं मांगी? अरे कोई माफी नहीं मांगी, मैं बैठा हूं ना यहाँ पर, और दोबारा कोई मुकदमा कर दे मुझ पर। अखबार में इस्तेहार अरे सुन लो ना, बाकायदा। अरे भैया ये सब एक षड्यंत्र होता है कि आप जो है एक ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट नाम का जो अंग्रेजों के वक्त का चला एक झूठा कानून, वाहियात कानून जो है लेकर के चल रहे हो। और मैं कह रहा हूं, जिसको भी आज कह रहा हूं, ऑन कैमरा कह रहा हूं, जिसको भी कैंसर है, जिसको भी लीवर फेलियर है, किडनी फेलियर है, टाइप 1, 2, 3 डायबिटीज है, डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस हैं, ब्लड प्रेशर है, कोई भी बीमारी है, SLE, MS, ANA, AVN, HLB 27 जैसी खतरनाक बीमारियां, ट्रांसजेंडर जैसी बीमारियां, उनको हम ठीक करते हैं ना। अरे सुन तो, उसके बावजूद मैं बोल रहा हूं ना, मैं कोई पीछे से बोल रहा हूं क्या? जिंदा हूं मैं अभी और बोल रहा हूं। तो ये हम चीजें ठीक करते होते हैं, तो जो ठीक, मैंने तो वहां कोर्ट में भी बोला कि भाई ये चीजें ठीक होती हैं, उसके पूरे प्रूफ, हमारे प्रूफ प्रस्तुत करने का आप इकलौते बाबा जिनको कोर्ट में पेश होना पड़ा। अच्छा ये बताओ, वो भी तो इकलौता बाबा है जिसने पूरी दुनिया में खूंटा ठोक रखा है योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का, सनातन धर्म का। तो मैं क्या करूं? भगवान मुझसे करा रहा है तो मैं कोई चुपचाप बैठ जाऊं, बिल में घुस जाऊं? क्या चाहता है? लेकिन आप अपने बिजनेस के लिए एलोपैथी को स्टूपिड साइंस। अरे ये स्टूपिड, वो हमको स्टूपिड करते हैं, हम उनको स्टूपिड करते हैं। इसमें तो तेरे पेट में क्यों दर्द हो रहा है?